कुछ बादल उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर पहुंच रहे थे और संभावना थी कि बीती रात के मध्य से लेकर आज दोपहर के पहले के बीच में कुछ स्थानों पर यहां पर बरसेंगे। बादल बहुत हल्के थे और वो निकल गए उत्तर की तरफ और पहाड़ों पर पहुंचे या फिर नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमाओं पर पहुंचे। और इन बादलों का प्रभाव मैदानी क्षेत्रों पर फिलहाल बहुत कम जगहों पर दिखाई पड़ा। अगर कहीं पर दिखाई भी पड़ा होगा तो हो सकता है कि आंधी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की स्थितियाँ बनी होंगी। यानी कि जो भयंकर गर्मी का दौर शुरू हुआ है उससे ये जो संभावित बारिश थी, प्री मानसून की गतिविधियां होने की संभावना थी, वो ना हुई उतनी ज़्यादा और ना ही इससे कोई राहत मिली है। स्वागत है आप सभी का 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आगे बढ़ूं से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि अपडेट आप तक लगातार पहुंचे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर अपनी राय, साथ में आपके क्षेत्र में मौसम की स्थिति क्या हो रही है इसके बारे में बताएं। दोस्तों आगे बढ़ें और 26, 27, 28 के पूरे मौसम की बात करें, पूरे देश के मौसम की बात करें। उससे पहले देख लेते हैं तापमान की क्या स्थिति रही है बीते 24 घंटों में। वैसे ये 20 शहरों की सूची मैंने मौसम तक फेसबुक पेज और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले ही कल के हॉटेस्ट अपडेट में। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए ज़रूरी है। आप देखिए, बांदा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है, जो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा है। दूसरी तरफ दिल्ली का जिक्र करूंगा मैं। दिल्ली के सफदरजंग में तापमान रिकॉर्ड किया गया 42.8 डिग्री, तकरीबन 43, और ये भी लगभग 5 डिग्री ज़्यादा है। तो बांदा और दिल्ली, इन दो जगहों में कितनी दूरी है, लेकिन इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इस समय भयंकर गर्मी का एक्सपीरियंस कर रहा है। राजस्थान में भी बाड़मेर में तापमान 45.7 पहुंचा है, अकोला में 45.6, इतना ही तापमान अमरावती में रहा। और आप देखिए आगे प्रयागराज में 45.5 और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में 45.5, इतना ही तापमान वर्धा महाराष्ट्र में रिकॉर्ड किया गया। वाराणसी में 44.9 तापमान रहा। जैसलमेर में, झांसी में 44.8 और 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। डाल्टनगंज, खजुराहो, रायपुर और रोहतक तथा आगे आप देखें बीकानेर में, इन 15 जगहों पर भयंकर गर्मी है। लेकिन जो इस सूची में जिन जगहों के नाम नहीं है वहाँ पर भी भयंकर गर्मी का दौर जारी है। पटना हो या फिर गोरखपुर, लखनऊ हो या बहराइच, आगरा, बरेली, मेरठ और साथ में सोनीपत, पानीपत, करनाल या चंडीगढ़ और अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में भी तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बाकी जगहों पर, इधर दक्षिण में भी तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। आज कुछ बादल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनेंगे बिहार के उत्तरी तराई वाले ज़िलों पर और उत्तर पूर्वी रीजन पर, आज यानी 26 अप्रैल को। और यहाँ पर कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, तेज़ हवाओं के साथ, धूल उड़ाती हवाओं के साथ थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। यहाँ पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ में सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन पूरब में यहां पर बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग या ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र का पूर्वी रीजन, जहाँ से हवाएं डाइवर्ट हो रही हैं, जहाँ संभावनाएं हैं कि थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं और प्री मानसून की एक्टिविटी हो सकती है। थोड़ी बहुत संभावना यहाँ पर ज़रूर है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है और बहुत बड़ी राहत भी नहीं मिलने वाली है। जो गतिविधियां अगर यहाँ पर कुछ होती भी हैं तो, और इस समय अगर कुछ इस तरह का सिनारियो डेवलप होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर और प्रयागराज, कानपुर, बांदा से लेकर के इधर सिंधुदुर्ग तथा गोवा तक, इसके पूरब में, तो कुछ पैच ऐसे हो सकते हैं। कुछ पैच मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर छतरपुर हो सकता है, मान लीजिए, जहाँ थोड़े बहुत समय के लिए थोड़ी जगहों पर काफ़ी इंटेंस क्लाउड बन जाए, या वही स्थिति आपको प्रयागराज में देखने को मिल सकती है, या फिर गोरखपुर में भी इस तरह की परिस्थितियाँ हो सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण या पटना, रांची या रायपुर में भी इस तरह की स्थिति हो सकती है, लेकिन बिल्कुल सीमित जगह पर। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला जोन है जहाँ पर कुछ बादल बनेंगे। अब वो बादल एक जगह कंसोलिडेट होते हैं, एक जगह वो पूरी नमी इकट्ठा होती है, तो वो कौन सी जगह हो सकती है इसको पिन पॉइंट करना इस समय बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी वाला जोन है, तो सावधान रहिए। और अगर बरसात नहीं होती है तो निश्चित तौर पर भयंकर गर्मी से मुकाबला करने के लिए ज़रूर तैयार रहिए। कैसे आपको बचाव करना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, इसका आपको बिल्कुल भी सतर्क रह करके ध्यान रखना होगा। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन पर भी कुछ जगहों पर क्लाउडिंग और कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। उत्तर में यहाँ पर राजस्थान में और साथ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच में यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत गतिविधियाँ हो सकती हैं।
लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी रहेगी। यहाँ पर भी बारिश या कुछ मौसम अगर सक्रिय होता है, बादल आते भी हैं, तो जैसलमेर से लेकर श्रीगंगानगर और बीकानेर तथा अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के रीजन में, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और साथ में इधर चंडीगढ़ तथा आसपास के रीजन में, मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के बीच में, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर आंधी तूफान की घटनाएं दोपहर के बाद शाम के समय जब बादल यहां पर डेवलप होंगे तो थोड़ी बहुत गतिविधियां इस तरह की हो सकती हैं। आज 26 अप्रैल है, 26 के बाद हम बात करेंगे 27 अप्रैल की। 27 को कैसा मौसम रहेगा? 27 को प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है और कुछ बादल साउथ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो कुछ उत्तर की तरफ से भी बढ़ेंगे, और जो ये एक्सपेंशन हो रहा है इसके कारण संभावनाएं राजस्थान, हालांकि हर दिन जो पूर्वानुमान है लगभग ऐसा लग रहा है कि एक दिन टलता जा रहा है। उत्तर में राजस्थान से लेकर के मध्य में मध्य प्रदेश तक और पूरब में बिहार तक, इन भागों में कई जगहों पर संभावनाएं काफ़ी दिनों से बन रही हैं, लेकिन मॉइस्चर जितना आ रहा है उतना पर्याप्त नहीं है कि थंडर क्लाउड्स, थंडर स्टॉर्म्स डेवलप हो पाएँ और प्री मानसून की वर्षा हो और लोगों को भयंकर गर्मी जो शुरू हुई है उससे राहत मिले। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अगले 10 दिनों के भीतर कई बार कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन, मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्से और महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में ज़्यादातर जगहों पर इस 10 दिन के दौरान भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन कुछ गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन तथा पूर्वी हिस्सों पर भी मौसम सक्रिय होगा, महाराष्ट्र पर भी होगा। फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार 27 अप्रैल को यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों में और पूर्वी मध्य प्रदेश या उत्तरी मध्य प्रदेश कहें, यहाँ पर कहीं कहीं पर संभावना अशोकनगर, शाजापुर से लेकर के इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली तक और रायपुर से लेकर बिलासपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में और झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ हिस्सों में यहाँ प्री मानसून की गतिविधियां हो सकती हैं। ज़्यादा इंटेंस स्पेल यहाँ पर भी नहीं होगा कल भी, लेकिन कल आज की तुलना में कल यहाँ पर बादल बनने की संभावनाएं थोड़ा सा बढ़ रही हैं। तो जिस तरह की गर्मी भयंकर है, जिस तरह से नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ रहा है, ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि कुछ बादल यहाँ पर ऐसे बन सकते हैं जो आंधी तूफान के साथ बारिश दे सकते हैं इस रीजन में। आज की तुलना में कल ज़्यादा जगहों पर और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, यानी संभावनाएं आज की तुलना में कल बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर ये तो कुछ राहत यहाँ पर मिल सकती है। दक्षिण भारत में भी कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन सिंधुदुर्ग और गोवा से लेकर त्रिवेंद्रम तक और इधर कन्याकुमारी से लेकर चेन्नई तक तटों पर और साथ में कुछ आंतरिक भागों पर, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन, तेलंगाना, साउथ महाराष्ट्र और गोवा तथा कर्नाटक के कुछ आंतरिक रीजन, यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में इंटेंसिटी डेफिनेटली बढ़ रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा सपोर्ट पूर्वोत्तर को मिल रहा है, पश्चिम से आने वाले WD का और बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी हवाओं का। तो यहाँ पर कई जगहों पर मेघालय, असम और अरुणाचल में भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में भी चांसेस रहेंगे तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी कई जगहों पर संभावना रहेगी। फिलहाल बंगाल में इस समय राजनीति का माहौल बहुत गर्म है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। 28 को आप देखिए, प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता, कश्मीर से उत्तराखंड, गिलगित से लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी रीजन तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों में कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल में अगले चरण का जो चुनाव है वो 29 अप्रैल को होने वाला है, 28 के बाद अगले दिन, और 29 को कोलकाता सहित ये गंगीय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है यहाँ पर कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। तो पोलिंग प्रोसेस में हो सकता है आंधी तूफान और बरसात, ये सब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा करे और कहीं सहूलियत भी पैदा कर सकती है क्योंकि गर्मी का दौर भयंकर है। तो इस गर्मी में अगर बादल छाए रहेंगे और थोड़ी बहुत बूंदें रिमझिम पड़ती रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो कतार में खड़े वोटर होते हैं, छाता भले हाथ में हो लेकिन कम से कम सुकून से खड़े तो हो सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर संभावित है। बाकी विपरीत मौसमी स्थितियों के लिए एजेंसियों को और आम लोगों को भी सतर्क और सावधान रहना चाहिए। 93% पहले चरण में चुनाव में मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में। तो अब देखना ये होगा कि मौसम की विषम स्थिति के बावजूद क्या यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड बनेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। मेघालय, असम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल तथा सिक्किम और बिहार के तराई वाले जिलों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। मध्यम से भारी बारिश, आंधी तूफान के साथ सतर्क रहने का समय यहाँ पर अब आ गया है। काल बैसाखी का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। दक्षिण भारत और मध्य भारत के बाकी हिस्सों में देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तक बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तरी मध्य प्रदेश के अलावा बाकी वेस्ट MP, गुजरात और महाराष्ट्र के शेष भाग ड्राई वेदर वाले होंगे और दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर बारिश तीसरे दिन भी संभावित रहेगी। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपके काम की है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। नमस्कार।